द्वारा पीछा किया गया, जिसपे ड्राइवर और हेल्पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए थे, जिसे पुलिस द्वारा 106 BNSS पे जब्त किया गया है। जी, ऑडियो के माध्यम से वाहन स्वामी का पता किया गया है, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग साल भर पहले उसने दूसरे आदमी को विक्रय कर चुका था। खदानों में डीजल चोरी का कारोबार का फिर से प्रारंभ हो गया है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई करके इन चोरों पे कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके ये चोर ना सबक नहीं दे रहे हैं। ये चोरी कितने बड़े पैमाने में होती है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकता है कि हर साल करोड़ों रुपए की डीजल की चोरी ऐसी खदानों से होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SSCR कभी इस मामलों में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है। दावा है कि SSCR कुछ अधिकारी खुद भी डीजल चोरी के मामले में लिप्त रहते हैं। वो डायरेक्ट चोरी नहीं करते हैं, लेकिन उनको डीजल को खपा दिया जाता है और वो उनको चोरी को दर्शा दिया जाता है। ये केवल कागजों में फाइल दर्शाते हैं, पुलिस के पास आवेदन देकर रिसीविंग करा देते हैं, लेकिन उस पर FIR की जब उनको बुलाया जाता है तो वो आनाकानी करते हैं और वहीं पर। हालांकि पुलिस की सक्रियता के बाद जो चोर जो हैं वो खदान के जब बाहर निकलते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेती है और उस पर कार्रवाई करती है, तो बाद में SSCR उसमें पार्थी बनता है। ऐसे एक मामले में कुसमुंडा पुलिस ने कार्रवाई करते करीब 800 लीटर डीजल की जब्ती की है। उस कहानी को जानने से पहले हम आपको डीजल चोरी का विस्तार से बताते हैं कि डीजल चोरी होती कैसे SSCR में। चूँकि SSCR में खदानों में बिना किसी नंबर की गाड़ियों में जो चोर होते हैं वो SSCR खदान में चलने वाले जो पिकअप वाहन है उसमें पहुंच जाते हैं टैंकर लेकर। 35 लीटर का एक टैंकर होता है, करीब 30 से 40 टैंकर में वो जो बड़े जो 40 टन के जो वो डंपर होते हैं उससे चोरी करते हैं, डीजल को निकाल देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि डीजल को अंदर ही टैंकरों में खपा दिया जाता है। ये चोरी का डीजल बाज़ार से करीब 10 से 20 रुपये कम में मिलता है। यही वजह है कि हर रोज़ करीब लाखों रुपए की चोरी होती है। महीने में आंकड़ा किया जाए तो ये करोड़ों रुपए में पहुँच जाती है। चूँकि कुछ जो डीजल खप नहीं पाता है और खदान के अंदर पुलिस का दायरा नहीं होता है तो पुलिस खदान के अंदर प्रवेश नहीं करती है, कि जब डीजल खपाने के बाहर निकलते हैं तो पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव कर रखती रहती हैं और उन्हीं चोरों को पकड़ देती है। हमारे साथ बात करने के कुसमुंडा TI दीपक शर्मा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह की चोरी थी और कितनी कार्रवाई है। सर कार्रवाई हुई है सर, किस तरह की कार्रवाई थी सर, क्या मिला पुलिस को? पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टैंकर में अवैध रूप से डीजल का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पीछा किया गया, जिसपे ड्राइवर और हेल्पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए थे, जिसे पुलिस द्वारा 106 BNSS पे जब्त किया गया है। मालिक को नोटिस दी गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर वाहन मालिक का पता किया जा रहा है कि इस पे? जी, ऑडियो के माध्यम से वाहन स्वामी का पता किया गया है, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग साल भर पहले उसने दूसरे आदमी को विक्रय कर चुका था वो गाड़ी को। सर लंबे समय से इन चोरियों को देख रहे हैं, वाहन किराए में भी दे दिया जाता है सर, उस पर भी किस तरह कार्रवाई होती है? जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उससे विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। तो ये तो कुसमुंडा TI दीपक शर्मा जो बता रहे थे कि यहाँ पे 800 लीटर डीजल चोरी की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 80,000 बताई जा रही है। ये केवल एक समय की चोरी है जिसकी कीमत 80,000 रुपये है, जबकि हर रोज़ करीब 2 से 3 लाख रुपये की चोरी होती है जो खदान के भीतर ही खपा दिया जाता है। ऐसी लगातार कार्रवाई दीपक थाने में भी होती है, लेकिन जो SSCR की लगातार सुरक्षा गार्ड है, यहाँ त्रिपुरा स्टेट राइफल की पोस्टिंग की गई है कुसमुंडा खदान में, साथ में CISF की पोस्टिंग है। उसके बाद SSCR का जो सुरक्षा गार्ड है, ये 3 लेयर सुरक्षा तोड़ने के बाद भी जो चोर हैं वो खदान के भीतर पहुँच जाते हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में रखे हुए 120 और 240 टन के जो डंपर है उनसे चोरी कर देते हैं और अंदर ही अंदर उसको खपा दिया जाता है। जब से कोरबा में SP सिद्धार्थ तिवारी की पोस्टिंग हुई है उसके बाद से ही ये जो चोरियों हैं उस पर लगातार काम पुलिस कर रही है कि जब तक SSCR के जो सुरक्षाकर्मी हैं, SSCR के जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये जब तक जागृत नहीं होंगे, ये अवेयर नहीं होंगे अपनी चीज़ों को लेकर के, तब तक ये चोरियों पर लगाम नहीं लगेगा और इन चोरों का कारोबार ऐसी फलता फूलता रहेगा। कैमरा सहयोगी पवन तिवारी के साथ धीरज दुबे, H24 कोरबा।